तो आप सबको जोहार। और ये जो वीडियो है ये सेक्स एजुकेशन के ऊपर है, जहाँ पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सेक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ सेक्स, जिसमें मुझे लगता है कि शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि सेक्स में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। मतलब एक प्रोसेस होता है जिसको करना पड़ता है, तभी सेक्स लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। मतलब अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं और अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और आपके पार्टनर को भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो देखो, सेक्स के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला है फोर प्ले, दूसरा है पेनिट्रेशन और तीसरा है आउट प्ले। तो अब इसको धीरे धीरे समझते हैं कि आखिर ये तीनों चीज़ें हैं क्या। फोर प्ले का मतलब होता है एक तरीके से आप इसको वार्म अप बोल सकते हो, जैसे फुटबॉल खेलने से पहले, जैसे कि फुटबॉल खेलने से पहले जो वार्म अप किया जाता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे आप सबको पता ही होगा कि जो फीमेल्स हैं उनको टर्न ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि जो लड़के हैं वो जल्दी टर्न ऑन हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां जल्दी नहीं हो पाती हैं और इसी वजह से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं सेक्स करने के बाद भी। तो ये फोर प्ले काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है टर्न ऑन करने में, यानी कि लड़की को जल्दी से टर्न ऑन करने में, चाहे लड़की हो महिला हो कोई भी हो, आपका जो पार्टनर है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लड़का लड़की दोनों के लिए ही मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो फोर प्ले क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे खेलना या फिर उसके साथ एंजॉय करना, मस्ती करना, इसी को ही फोर प्ले बोला जाता है। बॉडी में जो प्लेजर पॉइंट्स होते हैं, चाहे मेल के हों फीमेल के हों, उससे खेलना और उसके साथ मस्ती करना, चाहे लेप्स हों या फिर थाइस हों या फिर बाकी सारी, उनके साथ खेलना, उनके साथ मस्ती करना, जिससे वो जल्दी टर्न ऑन हो जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वही होता है फोर प्ले। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो इंटरकोर्स, जहाँ पर आप सेक्स करते हो, जो पेनिस है वो वजाइना के अंदर इंटर करता है और उसके बाद आप सेक्स करते हो, तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ वो सेक्स कर रहे हैं या फिर उन्होंने सेक्स किया, तो वो है पेनिट्रेशन, जहाँ आप इंटरकोर्स करते हो। अब इसके बाद आता है आउट प्ले। आउट प्ले का मतलब होता है कि अगर आपने सेक्स कर लिया जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो, आपको रेस्ट करने का मन करता है, तो क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में जो लड़का लड़की होते हैं वो अलग अलग सो जाते हैं, अपना अपनी, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो उसी वजह से वो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से डिटैच हो गए हैं या फिर उनको आपस में प्यार है नहीं, वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। तो आउट प्ले क्या है, तो आउट प्ले क्या काम करता है कि वो लोगों को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाए रखने का काम करता है, दोनों के बीच प्यार का बंधन बना के रखने का काम करता है। यानी कि आप उसको इस तरीके से कर सकते हो, मतलब सेक्स करने के बाद अपने पार्टनर को हक कर सकते हो, आप उसके साथ में सो सकते हो, इसके अलावा साथ में शावर ले सकते हो। इससे क्या होगा कि सामने वाले पार्टनर को, चाहे मेल हो या फीमेल, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि बस आपने उसको यूज़ करने के लिए ऐसा किया कि बस आपका काम निकल गया और आपने उसको छोड़ दिया। तो इस तरीके का एहसास ना हो, इसलिए आउट प्ले भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्स के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है फोर प्ले, यानी कि वार्म अप, सेक्स करने से पहले जो क्रियाएं की जाती हैं ताकि जो पार्टनर है, चाहे मेल हो या फीमेल, वो जल्दी से टर्न ऑन हो जाए। इसके अलावा पेनिट्रेशन, यानी कि सेक्स या फिर इंटरकोर्स, आप जो भी बोलना चाहो वो करते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है आउट प्ले। सेक्स करने के बाद जो आगे की क्रिया की जाती है, जैसे हग करना, किस करना या फिर एक साथ सोना कुछ देर तक, ताकि इमोशनल बॉन्ड बन सके, एक कनेक्टिविटी बना रहे, ऐसा ना लगे कि बस टाइम पास हो गया तो बस अपने रास्ते निकल गए और किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो डिटैच जैसी फील ना आए, एक अटैचमेंट जैसा फील आए दोनों के मन में, दोनों के बीच में प्यार और ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए आउट प्ले का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये होते हैं सेक्स के पार्ट्स, जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या आपको इन सब के बारे में पहले पता था या फिर नहीं, वो भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। जोहार।